नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की नकेल तो कस दी है, लेकिन ईरान के साथी यानी यमन के हूती लड़ाके अब भी ना सिर्फ इजराइल बल्कि उसके साथी और महाशक्ति अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। हूतियों को तबाह करने की कोशिश में अमेरिका लगातार झटके पर झटका खा रहा है, तो वहीं यमन से 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर हूती बागी एक के बाद एक ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग रहे हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जब से मिडिल ईस्ट में गाजा में इजराइल हमास की जंग शुरू हुई है, तब से हूतियों ने इजराइल पर कुल कितने हमले किए हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हूती बागी अमेरिका का कितना नुकसान कर चुके हैं। लेकिन पहले आपको अमेरिकन नेवी के उस ताज़ा हमले के बारे में बताते हैं जो उसने हूती लड़ाकों के गढ़ यमन में किया है। अमेरिका ने यमन में हूतियों के हथियारों के स्टोरेज के सेंटर्स पर एक ताज़ा हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने रीजनल जो सहयोगी हैं, जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं, उनको धमकाने के लिए ईरान के जो समर्थित हूती विद्रोही हैं उनके प्रयासों को कम करने के लिए हमले किए हैं। ये भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट लग सकती है क्योंकि ये एग्जैक्टली उनका ऐसा ही बयान है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड की फोर्सेज ने यमन में हूतियों के एडवांस कन्वेंशनल हथियारों के स्टोरेज सुविधाओं पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने 8 जनवरी 2025 को यमन के हूती कंट्रोल वाले इलाकों में ईरान के समर्थन वाले हूतियों के अंडरग्राउंड एडवांस कन्वेंशनल हथियारों के स्टोरेज पर कई सटीक हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड ने आगे बताया कि हूतियों ने इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल साउथ लाल सागर में, जो दक्षिणी लाल सागर है वहाँ, और अदन की खाड़ी में अमेरिकन नेवी के युद्धपोतों और व्यापारी जहाज़ों पर हमले के लिए किया था। कमांड ने यह भी बताया कि अमेरिकी फौज को या उसके जो टूल्स थे या उसके जो हथियार थे उनको कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचा है। ये हमले इस इलाके में रीजनल पार्टनर्स को धमकाने के लिए ईरानी समर्थित हूती प्रयासों को कम करने के लिए किए गए और ये उनके प्रयास का हिस्सा है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, ये तो उनकी भाषा की बात हो गई, कि अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसने जो अपना बयान दिया है और बताया है कि हमने हूतियों पर हमला किया, उनकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, उनके हथियारों के जखीरे पर हमला किया। ये हमला क्यों किया? क्योंकि इस इलाके में जो हमारे रीजनल पार्टनर हैं, रीजनल पार्टनर से आप मतलब समझिए इजराइल का, उनको धमकाने और उन पर हूतियों के हमले की संभावना को कम करने के लिए किया। यानी कि हूती जो हमला कर रहे हैं इजराइल पर, उससे इजराइल को बचाने के लिए पहले से ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके हमने हूतियों के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को नष्ट किया है। ये अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया है। हाल ही में अमेरिका की ओर से हूतियों पर हमले काफ़ी तेज भी किए गए हैं। पहले भी अमेरिका ने यमन पर हमले किए हैं, तब सेंट्रल कमांड ने 31 दिसंबर 2025 को भी पोस्ट किया था और तब बताया था कि यमन में कई हूती ठिकानों पर हमले किए गए हैं और लिखा था कि यूएस सेंट्रल कमांड ने 30 और 31 दिसंबर को यमन के सना और हूती कंट्रोल इलाके के जो तटीय स्थान है वहाँ पर हूतियों के ठिकानों पर कई सटीक हमले किए। ये सेंट्रल कमांड जब भी हमले करती है अमेरिका की, ये बयान जारी करते हैं। अमेरिका हमास या हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जो जंग हुई उसमें कभी नहीं कूदा सीधे। हथियार जरूर दिए उसने इजराइल को, लेकिन सीधे नहीं कूदा, लेकिन हूतियों पर जमकर हमले कर रहा है और उसकी वजह है लाल सागर में हूतियों के हमले। दरअसल जब से इजराइल ने गाजा की जंग शुरू की है तभी से हूतियों ने लाल सागर में इजराइल या उसके साथी देशों से जुड़े हुए व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने हूतियों के हमलों से इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए अपनी नेवी यहाँ तैनात कर दी। यमन की दरअसल भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यमन में हूती उस हिस्से को कंट्रोल करते हैं जो कि लाल सागर का कोस्टल एरिया है। मिडिल ईस्ट का इलाका पूरा खनिज तेल गैस से भरपूर है। पूरी दुनिया की ऊर्जा की ज़रूरत जो होती है उसका एक हिस्सा यहीं से बेचा जाता है, यहीं से निर्यात होता है। और लाल सागर और अदन की खाड़ी का जो समुद्री मार्ग है वो सबसे छोटा मार्ग है और यहाँ से उस निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते जितना भी व्यापार होता है उसमें से 15% व्यापार तो लाल सागर से होकर गुजरता है। सुएज नहर के जरिए ये सागर भूमध्य सागर से यानी यूरोप से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। ये एशिया और यूरोप के बीच का सबसे छोटा शिपिंग रूट है। जितना शिपिंग रूट छोटा होगा, रास्ता जितना छोटा होगा, सामान, व्यापारिक सामान उतना ही जल्दी पहुंचेगा दूसरे देश में और उतनी ही कम लागत के साथ पहुंचेगा। इसीलिए इस रूट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका के भी काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो एक और जहाँ हूतियों पर इजराइल भी कई बार एयर स्ट्राइक कर चुका है, वहीं अमेरिका भी हमले कर रहा है। तो हूती क्या कर रहे हैं? इन हमले में हूतियों को
हूथियों की ओर से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। हूथियों की तरफ से कई दावे किए गए और बताया गया कि अब तक हूथी अमेरिका के 14 जो सबसे पावरफुल MQ-9 रीपर ड्रोन है उनको मार गिरा चुके हैं। ये बहुत महंगा ड्रोन होता है और ये कितना ताकतवर और एडवांस है इसका अंदाजा इसके कुछ फीचर से आप लगा सकते हैं। ये ड्रोन 50,000 फीट की ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है। आमतौर पर हवाई जहाज भी 30 से 35,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा तेज उड़ सकता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 442 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1850 किलोमीटर है। ये रीपर ड्रोन 2177 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइलें होती हैं। कमाल की बात यह है कि ये ड्रोन 40 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार आसमान में रह सकता है और किसी भी मौसम में इसकी जो पावर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये ड्रोन ज़मीन से लेकर आसमान, समंदर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं ग्राउंड पर दूर किसी स्टेशन में बैठकर आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वीडियो गेम खेला जा रहा है। ये ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और आक्रामक अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए कितना खतरनाक और पावरफुल ये ड्रोन है। और लेकिन हूती बागी अमेरिका के इतने मजबूत हथियार को लगातार मार गिरा रहे हैं। 14 ड्रोन ऐसे गिराए जा चुके हैं, ऐसा दावा है। तो अमेरिका का गुस्सा होना भी लाजमी है और इस गुस्से में हूतियों पर अमेरिका हमले तेज कर रहा है। वहीं एक और हूती बागी अमेरिका से भी निपट रहे हैं और समंदर में हमले भी कर रहे हैं और दूसरी ओर 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर मिसाइलें भी बरसा रहे हैं। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से यमन के हूती बागियों ने 40 बैलिस्टिक मिसाइल और 320 से ज़्यादा ड्रोन दागे हैं। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक हूतियों ने इजराइल पर लगभग 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जिनमें से ज़्यादातर को इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने रास्ते में रोक दिया और एक मिसाइल को गिराने में इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम रहा और 2 आंशिक रूप से इंटरसेप्ट की गई, ऐसा दावा इजराइल का है। इजराइल का कहना है कि यमन से इजराइल पर 320 से ज़्यादा ड्रोन दागे गए। 100 से ज़्यादा ड्रोन को इजरायली एयरफोर्स ने अपने जो ज़मीन पर उनका जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम था उससे रोका, फाइटर जेट्स के जरिए रोका, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके रोका। कई ड्रोन्स को तो इजरायल नेवी ने भी मारा। केवल 2 ड्रोन हमले में प्रभावी रहे, बाकी या तो खुले मैदान में गिरे या इजरायल के इलाके तक पहुंचने में नाकाम रहे या कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके। यानी इजरायल का कहना है कि उस पर इतने हमले हूतियों ने किए, लेकिन उनमें से चंद मिसाइलें या चंद ड्रोन ही हमारे एयर स्पेस को पार करके हमारे ऊपर हमला करके कोई घातक हमला कर सके। हो सकता है इजरायल के दावे सही हों, लेकिन बात यह भी सही है कि हूतियों के कुछ ड्रोन्स और मिसाइल तो इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे ही पाए ना, और यही बात हूतियों को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।